यहाँ पर फिशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करता है आपकी मनी को, ठीक है। फिशर सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब है कि आपको इकॉनमी में कितना पैसा चाहिए है, बस सिर्फ इतना बताता है फिशर। अब यहाँ पर क्या है, जब आपकी मनी जो है सप्लाई हो रही होती है आपकी इकॉनमी में, तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि वेलोसिटी, मतलब अब वो जो कैश है वो क्विकली सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। इन दो की वजह से क्या हो जाती है, मनी सप्लाई तो होगी, स्टेट बैंक ने अपनी करेंसी को, अपनी कैश को, अपनी मनी को जो है इकॉनमी में सप्लाई कर दी, इशू कर दिया। उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि लोगों की चूंकि परचेजिंग पावर बन जाती है, परचेजिंग पावर बनने की वजह से उस मनी की सर्कुलेशन शुरू हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, एक प्राइस लेवल जो है वो डिटरमाइन हो जाता है, प्राइस बन जाती है, चीज़ों की प्राइस डिफाइन हो जाती है। अब चीज़ों की प्राइस अगेन क्या है, चीज़ों की प्राइस आपकी इसको ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन कर देता है। प्राइस की वजह से आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ये है कि बिल फर्ज, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दे देता हूँ कि एटीएम को यूज़ कर रहे हैं, तो एटीएम से आप जितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, जो आपकी डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बिल फर्ज मैं विड्रॉ कर रहा हूँ एटीएम के थ्रू, मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, बिल फर्ज 5000। अब ये 5000 मुझे चाहिए हैं, एक ज़रूरत के लिए मुझे चाहिए हैं। अब ये जो ज़रूरत मैं पूरी कर रहा हूँ, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये मैं बिल फर्ज कहीं पर शॉपिंग कर रहा हूँ, तो शॉपिंग पर बिल फर्ज मेरे लग जाते हैं 3000, तो अब वहाँ पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्या हुआ, 3000। तो ये इस तरह। अब यहाँ फिशर कहता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है उसकी वजह, वो एक प्रोपोर्शन है, हमेशा याद रखें। देखें, आपके पास पॉकेट में कितना कैश पड़ा हुआ है, वो है आपकी इनकम, वो एज अ होल है, वो एज अ होल आपकी इनकम है, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक पोजीशन है। उसमें से ट्रांजैक्शन, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो आपकी उस इकोनॉमिक पोजीशन का एक पोर्शन है, ठीक है। और इस पोर्शन की वजह से, इस पोर्शन की हेल्प से क्या हो जाती है, आपकी प्राइस लेवल भी डिटरमाइन हो रही होती है। उस प्राइस लेवल की वजह से आपको इकॉनमी में पैसे की ज़रूरत पता चल रही होती है कि अब मुझे इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुझे कितना कैश इकॉनमी में चाहिए, या मेरे पास पॉकेट में कितना पैसा चाहिए। फिशर सिर्फ ये बात बताता है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम वी इक्वल टू पी टी का इस इक्वेशन का मतलब ये है कि फिशर कहता है कि भाई आपको पैसा चाहिए होता है, पैसे की आपके लिए डिमांड चाहिए, ठीक है, कितना पैसा आपको चाहिए है। फिशर सिर्फ आपकी पैसे की डिमांड को बता रहा होता है कि भाई सर्कुलेशन में, इकॉनमी में जो सर्कुलेशन हो रही है मनी की, उस इकॉनमी में रहते हुए मनी की सर्कुलेशन के लिए कितना मनी का डिमांड है और कितनी सप्लाई करनी चाहिए। स्टेट बैंक को ये देख रहा होता है फिशर्स के मुताबिक कि भाई मार्केट में जो मनी सर्कुलेट हो रही है, उस सर्कुलेशन के लिए मैं कितना पैसा और इशू करूं, ठीक है, सप्लाई कितना मैं बनाऊं। अपनी स्टेट बैंक क्या देख रहा होता है, स्टेट बैंक देख रहा होता है कि मैं मनी को कितना सप्लाई करूं। तो अब यहाँ से क्या, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी मनी की डिमांड जो मार्केट में चल रही है, जितनी मार्केट में पैसे की ज़रूरत है, सिर्फ फिशर उसको देख रहा है। अब ये कब मुमकिन होता है, ये तब मुमकिन होता है कि जब आपकी सर्कुलेशन से क्या हो रहा है, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा होता है। उससे क्या हो रहा होता है, उससे आपकी प्राइस मार्केट में बन रही होती है, चीज़ों की प्राइस बन रही है, प्राइस लेवल बन रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑफ द वॉल्यूम क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ द वॉल्यूम का कहा जा रहा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ये आपको बताता है कि यहीं से आपको पता चल रहा होता है कि मुझे मेरी की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर
चीज़ों की प्राइस जब डिटरमाइन हो रही होती है तो स्टेट बैंक क्या कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ द कंट्री वो आपकी ट्रांजैक्शन से ही चला रहा होता है, पता लगा रहा होता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है आपकी मनी की। मतलब है कि आपकी ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से आपकी मनी की जो डिमांड है वो फुलफ़िल होने की तरफ जा रही होती है। ये कब मुमकिन हो रहा होता है, ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में रहते हुए ये जो इक्वेशन है एग्जैक्टली वर्कआउट कर रही होती है। फिशर के मुताबिक आपकी इस इक्वेशन का मेन मकसद क्या है, आपकी फिशर के मुताबिक इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हाउ मच मनी विल हैव टू होल्ड। यहाँ पर मेन चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है विल हैव। विल हैव का मतलब है कि होना चाहिए। अब आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, फिशर सिर्फ ये कहता है। इस इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या है, इस इक्वेशन का कंक्लूजन फिशर ये देता है कि जो आपकी ज़रूरत है इकॉनमी में, जो इकॉनमी में पैसे की जितनी ज़रूरत है उसको कितना होना चाहिए, कितने आपके पास कैश होना चाहिए आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इकॉनमी में रहते हुए। अगर इसको मैं और आप अपनी पर्सनल इनकम पर देख लें, या मैं और आप अपनी पर्सनल उसमें एग्जाम्पल रियल लाइफ में देखें, तो इसके मुताबिक इसका मतलब क्या हुआ, विल हैव का मतलब ये हुआ कि भाई मुझे या आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कितने पैसे हमारे पास होल्ड होने चाहिए कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक फिशर ने इस इक्वेशन के ऊपर काम किया है। अब नेक्स्ट इसके ऑनवर्ड जो है वो किसने और किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसके ऊपर वर्कआउट किया, नेक्स्ट देखते हैं। इसके एग्जाम्पशंस हैं, एग्जाम्पशन ऑफ द फिशर थ्योरी। फर्स्ट एग्जाम्पशन ये कह रहा है कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और आपकी जो मनी डिमांडेड हो रही है, मनी की जो डिमांड हो रही है इकॉनमी में, और उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम परफॉर्म हो रहे हैं वो प्रोपोर्शनली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, अप हो जाता है। किसकी वजह से, आपकी परचेजिंग पावर की वजह से। सेकंड है सप्लाई ऑफ द मनी एज्यूम्ड एज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड कांस्टेंट। एक्सोजीनियसली ये है कि मनी की जो सप्लाई है वो बजाते खुद किसी वजह से इम्पैक्ट नहीं हो रही होती है, सही है। बाकी जो ट्रांजैक्शन ऑफ द वॉल्यूम है वो इम्पैक्ट हो रहा होता है मनी की सप्लाई की वजह से, लेकिन बजाते खुद मनी सप्लाई ट्रांजैक्शन की वजह से वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता, प्राइस की वजह से इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, वॉल्यूम की वजह से इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता, ये सिर्फ मतलब प्राइस और ट्रांजैक्शन की वजह से मनी ऑफ द सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट नहीं हो रही होते। प्राइस और ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट हो रहे होते हैं मनी की वजह से, मनी ऑफ सप्लाई इम्पैक्ट नहीं हो रहे होते। तो इसलिए इस बात की वजह से इसको एक्सोजीनियस वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जाम्पशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिशर की ये थ्योरी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट जब आपकी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही हो, हर बंदे की इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग हो, तब ये थ्योरी वर्कआउट करती है। अब इस थ्योरी के बाद इस पॉइंट से ऑनवर्ड कौन सी इकोनॉमिस्ट ने वर्कआउट किया, कौन सी इकोनॉमिस्ट ने इससे मज़ीद इस चीज़ को किस तरह एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसको अब एक्सप्लेन करना है। यहीं पर आपका टॉपिक, आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप होता है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपकी तरफ से मिसकॉन्सेप्ट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप इजीली ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट के थ्रू इजी होकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।